अपने जगह पर अगर मुख्यमंत्री चुनने का भी जब समय आया तो माननीय नेता ने महादलित परिवार के मांझी समाज के व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद दिया। ये बात अलग है कि अब आज वो लोग अपने आप को पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं। उनके पास न मुख्यमंत्री बनने की हैसियत थी, न मुख्यमंत्री बनने का समर्थन था। ये सिर्फ माननीय नेता की सोच थी कि हमें एक महादलित परिवार के व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बाद बनाना है। जो हमारे दशरथ मांझी जी के पुत्र भागीरथ मांझी जी और उनके दामाद मिथुन मांझी जी भी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इससे मांझी समाज से लेकर पूरे महादलित परिवार में एक नए उत्साह का संचार हो। नीतीश कुमार उसके लिए नजीर हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के तमाम महादलितों के उत्थान के लिए कई कई नई योजनाओं की शुरुआत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन, जो जीतन राम मांझी के बेटे थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मौजूदा समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो नीतीश कैबिनेट से बाहर का हुए हैं कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार को मांझी यानी मुसहर समुदाय के ख्याल, विश्वास, चिंता खूब सता रही है। इसलिए कि जिस वक्त से जीतन राम मांझी महागठबंधन से दामन छुड़ा लिए हैं, उनके बेटे ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद से लगातार जदयू विकल्प के रूप में कैसे मुसहर समाज के बीच में अपना वोट बैंक को मजबूत किया जाए, कैसे मुसहर समाज को अपने से जोड़े रखा जाए, इसको लेकर लगातार काम कर रही है। और इसी के तहत मौजूदा समय में बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और अपने सदा जो कि सहरसा के क्षेत्र से आते हैं, उत्तरी बिहार कोसी के इलाका से आते हैं, सोनवर्षा से विधायक हैं, उनको मंत्री पद का शपथ दिला दिया गया। तो दूसरी तरफ बिहार में मुसहरों के लिए माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध और चर्चित दशरथ मांझी के बेटे और पोते को जदयू ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया है। अब समझ लीजिए, इसी शामिल कराने को लेकर, पार्टी में सदस्यता दिलाने को लेकर आप समझ लीजिए किस तरीके से मांझी समुदाय को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिंता सता रही है। कहीं यह समुदाय, कहीं यह दलितों का जो चेहरा है 2024 में छटक न जाए, 2025 में भटक न जाए। इन तमाम जोड़ घटाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी, जो माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, वजीरगंज के इलाके से आते हैं, गया के इलाके से आते हैं, जो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनके बेटे और उनके पोते को जदयू ने अपने पार्टी में शामिल कराया है। और शामिल कराने के बाद मांझी समुदाय को अपने तरफ साधने की कोशिश की है। इस मौके पर जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। वहीं अशोक चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार ही दलितों के असली मसीहा हैं। दलितों के बारे में सुनते हैं, जरा सुनिए किस तरीके से दशरथ मांझी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जो खुद एक दलित समुदाय से आते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। जिस समाज के उत्थान के लिए अन्य नेता ने लगातार संघर्ष किया और जिस दशरथ मांझी को पूरे देश में दिखाने और समझाने का काम किया, इसलिए नहीं कि दशरथ मांझी बिहार के थे, बल्कि इसलिए कि जो लोग हजारों वर्ष तक छुआछूत का दंश झेला, जिस समाज ने लंबी, जिसको बोलते हैं समाज में अपमानित होकर के भी जिनको रहना पड़ा, उस व्यक्ति ने अपने पत्नी के इलाज के खातिर पूरे पहाड़ को काटने का काम किया। और माननीय नेता ने पूरे देश और दुनिया को उस व्यक्ति से परिचय कराया। न सिर्फ परिचय कराया, बल्कि अपने जगह पर बैठा करके उनको सम्मानित करने का काम किया। और वैसे समाज के लोग जो इस समाज से आते थे, उनको ये अभिमान देने का काम किया कि जो व्यक्ति समाज के लिए आगे बढ़ के काम करता है, उसको समाज और उसको नेता, चाहे उसको मुख्यमंत्री, रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। और दशरथ मांझी जी के जाने के बाद इस प्रदेश में उनके नाम को जीवित रखने के लिए और उस समाज के जो सबसे दलितों में भी महादलित समाज था, उस समाज के लोग को ये ध्यान रखने के लिए कि दशरथ मांझी इस परिवेश में एग्जिस्ट करते थे और उन्होंने इतना बड़ा पहाड़ काट करके, और जिसको बाद में माउंटेन मैन कहा गया, और उनके ऊपर बॉलीवुड के कलाकारों ने, अभिनेताओं, निर्माताओं ने मूवी भी बनाया जो कि बहुत फेमस भी हुआ। उनके नाम पे योजना की शुरुआत की कि जो लोग इस समाज से आते हैं उनको यह एहसास हो कि
दशरथ मांझी जैसे व्यक्ति अगर समाज के लिए कुछ करते हैं, उसको समाज रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। और मैं समझता हूँ कि माननीय नेता ने इस महादलित समाज के लिए जिस बिहार का बजट 40 करोड़ रुपया था, 38 कुछ करोड़ रुपया था अनुसूचित जाति जनजाति का, आज 1800 करोड़ के आसपास की योजना इस बिहार में है। और हम मानते हैं कि महादलित परिवार के व्यक्ति होने के नाते कि कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति महादलित का कल्याण उसी महादलित में पैदा करके ही कर सकता है। नीतीश कुमार उसके लिए नजीर हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के तमाम महादलितों के उत्थान के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की। और इस प्रदेश में अगर महादलित इस प्रदेश में अपने जगह पर अगर मुख्यमंत्री चुनने का भी जब समय आया तो माननीय नेता ने महादलित परिवार के मांझी समाज के व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद दिया। ये बात अलग है कि अब आज वो लोग अपने आप को खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन उनके पास न मुख्यमंत्री बनने की हैसियत थी, न मुख्यमंत्री बनने का समर्थन था। ये सिर्फ माननीय नेता की सोच थी कि हमें एक महादलित परिवार के व्यक्ति को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बाद बनाना है। और माननीय नेता ने मांझी जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और आज दोबारा खुशी की बात है कि हमारे यहाँ आज रत्नेश सदा जी जो हम लोग के पार्टी के एक मजबूत पूरे नॉर्थ बिहार के और पूरे बिहार के एक मजबूत साथी हैं, जिन्होंने अपने खून पसीना से इस पार्टी को सींचने का काम किया है और 3 बार के विधायक हैं। माननीय नेता ने जो बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, कभी जीवन में उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा कि बिहार के मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। आज माननीय नेता ने उनको मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया है, मंत्रिमंडल में जगह दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके आने के बाद पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी। और माननीय जो हमारे दशरथ मांझी जी के पुत्र भागीरथ मांझी जी और उनके दामाद मिथुन मांझी जी भी आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इससे मांझी समाज से लेकर पूरे महादलित परिवार में एक नए उत्साह का संचार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मान सम्मान दिया नीतीश कुमार हाई घटना किया तो बहुत नाम हुआ। जो किया तो नीतीश कुमार किया। शुरू से हम लोग उसी साथ में रहते हैं, उसके बाद पर चलते हैं। माइक लगा लो ऊपर। तो आपने दशरथ मांझी के बेटे को सुना है, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को सुना है। अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के मौजूदा समय में खास हैं और दलितों के चेहरा के रूप में भी वो जाने जाते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक जीतनराम मांझी के महागठबंधन से बाहर होने के बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खास करके दलित और मुसहर समुदाय को लेकर कितना चिंतित हैं, कितना परेशान है। आनन फानन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है, उसके बाद दशरथ मांझी के बेटे और पोते को पार्टी में शामिल कराया जाता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं और आगामी चुनाव के ध्यान में रखते हुए अपनी वोट बैंक की चिंता कर रहे हैं। फिलहाल आप लाइव बिहार के साथ बने रहिए। दशरथ मांझी के बेटे और पोते के जदयू में शामिल होने को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं, खास करके बिहार में दलितों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। दूसरी खबर को देखने के लिए आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।